लाइन में बोल दिया। ऐसे में पहले से बैठा देते हैं, हम बहुत जल्दी बता देंगे सारी। एक इसको दो बार बोलो तो हम लिख भी लेंगे ना इतना में। तो ये भैया लिखने का मौका मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले, लिख फटाफट जल्दी। लो मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूं फिर। अब तो स्क्रीनशॉट लेगा स्कैन कर लो, कैसे स्कैन? वो लिखना ना पड़ेगा ना। अब तो फोटो ले ले कब मैं दूर से स्कैन कर लूंगा यार। हो गई स्टार्ट हो गई। मैं बैठा चल ली ना। चलो भैया स्टार्ट करो। तो बेटा सॉरी फॉर इंटरप्शन। एल्डिहाइड कीटोन देते हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट। ये होता है बच्चों 2,4 डीएनपी। अभी फ़िलहाल 5-6 मिनट के लिए ऐसे आप याद कर लीजिए। इनको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक। इसके बाद बच्चों ये पता होना चाहिए, मिथाइल कीटोन देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। होता क्या है इसमें, मिथाइल कीटोन रिएक्ट्स विद आयोडीन एंड NaOH टू फॉर्म येलो पीपीटी ऑफ आयोडोफॉर्म। ठीक है बच्चों, होगा क्या इसमें, जो ये मिथाइल वाला हिस्सा है बच्चों 3H और 3I क्या बन जाएंगे, 3HI बन जाएंगे। ये वाला बच्चों जो बच्चा कार्बन 3I और ये बच्चा H क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म। जो बच्चा ONA वो यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों, ठीक है। टोलेंट टेस्ट बेटा कौन देते हैं, सारे एल्डिहाइड। होता क्या है इसमें, CHO का CO- बन जाता है बच्चों। फेरेंट टेस्ट भी देते हैं एल्डिहाइड, इसमें क्या होता है CHO का CO बन जाता है, ठीक है बच्चों। बस ये ध्यान रखना, टोलेंट टेस्ट देते हैं सारे एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक। फेरिन टेस्ट इज गिवन ओनली बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड। देन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बेटा कौन देंगे, जिन कंपाउंड में क्या होएगा, COH ग्रुप होएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होएगा, वो देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे। होता क्या है इसमें CO2 गैस होती रिलीज विद ब्रिस्क इफरवेसेंस। जैसे बच्चों आपने देखा है ना कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, CO2 गैस होती है। आप जब सेक करते हो तो बाहर निकल जाती है, उसी को बोलते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस। अगर किसी कंपाउंड में COH ग्रुप है तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर वो ब्रिस्क इफरवेसेंस प्रोड्यूस करता है बच्चों, ठीक। अगेन जिंक अमलगम HCl और हाइड्रोजन KOH क्या करता है, ये एल्डिहाइड कीटोन का एल्केन बनाता है। इनको कैसे अप्लाई करना है आपको बहुत जल्दी में सिखा दूंगा। फिलहाल बेटा ये ओजोलाइसिस, जब भी शब्द कहते हैं ओजोलाइसिस मेथड है एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का बच्चों। एक होता है रिएजेंट Hg2H2O4 क्या करता है, ये एल्काइन को बनाता है एल्डिहाइड और कीटोन। आओ चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस पे। ये एक चार्ट है बेटा डायजोनियम का, आप सबको पता ही है। आप बच्चों एक काम कीजिए, ये जो मैं स्कैनर भेज रहा हूँ आपको स्कैन कर लीजिए। इसमें क्या होएगा, इसमें जो क्वेश्चन है बच्चों वो मिल जाएंगे आपको, उससे जो रिएक्शंस मैंने अभी दिखाई हैं या पढ़ाई हैं बच्चों वो आप नोट कर सकते हो, ठीक। वैसे तो मुश्किल हो नोट करना आपके लिए जल्दबाजी में, तो पहले आप स्कैन कर लीजिए जो भी क्वेश्चन हैं बच्चों।
ये रहा आपका। इसमें क्या होगा बच्चों, जो क्वेश्चंस हैं 8-10 वो सब आप कर लोगे। और कोई बच्चों को अगर डाउट है तो आप उसे चैट में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि डाउट खत्म हो जाए बच्चों। देखिए बेटा, अब सीधी बात बच्चे करते हैं क्वेश्चंस के साथ। यही तरीका है वर्ड प्रॉब्लम समझाने का इजीली। एन अननोन एल्डिहाइड ए, उसने मुझसे कह दिया आपने एल्डिहाइड। बच्चों सवाल है क्या, पहले आपको पता लगाना है कि ये कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, बस उसका पता लगाने के बाद हमें करने रिएक्शंस जो आपने सीखी हैं एल्डिहाइड कीटोन में। कह रहा है एन अननोन एल्डिहाइड, मैं समझ गया कि क्या है बच्चों, कि जो ए है इसमें क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ऑन रिएक्टिंग विद एल्कली, ऑन रिएक्टिंग विद एल्कली। बच्चों याद करो, लास्ट क्लास मैंने बताया था जब भी दे दे एल्डिहाइड कीटोन और कहते एल्कली, या तो होगी वो एल्डोल या होगी कैनिजारो होगी बच्चों। तो गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब ये बताओ एल्डिहाइड भी है और हाइड्रोक्सी मीन्स क्या होता है OH। इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड जो ए है क्या दे रहा है, वो एल्डोल दे रहा है बच्चों, क्योंकि एल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी। तो कंपाउंड ए के दे रहा है, तो कंपाउंड ए ने मैंने कही रिएक्ट किसके साथ बेटा, एल्कली के साथ, क्या बन गया वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है कि वो एल्डोल दे रहा है। हीट करोगे तो वाटर निकल गया, है ना। देखो बच्चों सॉल्यूशन कह रहा है कि एक क्या है, एक एल्डिहाइड है, खुद कह रहा है वो। डाला आपने एल्कली यानी NaOH डाल दिया आपने, क्या मिला, वो कह रहा है हमको मिला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला बच्चों, हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमको मिला। इसका मतलब ये है कि ये जो मिला है ये एक एल्डोल है बच्चों, ठीक है। अब एक दिक्कत है, ये तो मुझे क्लियर होगा कि हाँ एल्डिहाइड है और अल्फा H भी है, लेकिन इस एल्डिहाइड में कितने कार्बन है इसका पता मुझे किसने दिया, कि जब हमने हीट किया, जब हमने बच्चों इसको क्या करा, हीट करा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और क्या मिला, हमको मिला ब्यूट टू इन अल। बेटा क्या मिला, ब्यूट टू इन अल मिला। इससे क्या साबित हो गया कि इस एल्डिहाइड में बेटा 4 कार्बन है, ठीक है। तो आप बना लो एक स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CHO। बच्चों ये आपका A हो गया, चल गया पता, ये हो गया A। अब कह रहा है अनदर एल्डिहाइड B अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन देते हैं बेटा, कैनिजारो, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो एल्डिहाइड B है वो दे रहा है कैनिजारो रिएक्शन, और आपको अच्छी तरह पता है कि कैनिजारो कौन देते हैं, वो एल्डिहाइड जिन पर अल्फा H नहीं होता। और मैंने आपको बता रखा है आपके सिलेबस में या तो ये वाला है बच्चों या ये वाला है। अब देखते हैं कौन सा वाला दिया है इसने। ये तो क्लियर हो गया कि B क्या है, B में B एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा H नहीं है, ठीक है। लेकिन अब है कौन सा,
भाई डाला हमने एल्कली कंसनट्रेट, COD मिला। सी इज एन एल्कोहल, एराइल एल्कोहल। बेटा एराइल का मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एल्डिहाइड है। ठीक है बच्चों, अब कैसे बेटा मैंने बताया है आपको, जब भी कहे वो डिसप्रपोर्शनेशन समझ जाओ, या तो फॉर्मेल्डिहाइड है या बेटा क्या है? बेंजल्डिहाइड है। अब फॉर्मेल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड, इसका हिंट उसने कहाँ दिया है? यहाँ पे दे दिया है ना। यही खास बात है बच्चों, या आप कह दो कि यही दिक्कत करते हैं। वो हिंट आपको हिंट जरूर देगा, कभी हिंट दे देगा शुरुआत में ही, कभी हिंट दे देगा लास्ट में। तो हमें उन्हीं हिंटों को जोड़कर अपना काम बनाना है, अपने 5 नंबर पक्के करने हैं। ठीक है, अब मुझे चल गया पता कि मेरा ए और बी क्या है बच्चों। ठीक, अब मैं इन सब की रिएक्शन लिखूंगा जो इसने कही है। क्या बेटा कही है रिएक्शन इसने? देखो, इसने कहा है कि कंपाउंड ए क्या है बच्चों? एक एल्डिहाइड है। कंपाउंड ए में डाला हमने NaOH डाइल्यूट, तो बेटा एल्डोल है। आपको पता है क्या होता है एल्डोल में? एल्डोल में आप 2 मॉलिक्यूल, चाहे एल्डोल हो चाहे केनेजारो बच्चों, आप मॉलिक्यूल को 2 बार लिख लो बच्चों। क्या होगा? जो बेटा अल्फा H है, अल्फा H को यहां पहुंचा दो आप, बाकी बच्चों इसको जोड़ दो इसी वाले कार्बन से। ठीक है, तो ये है आपका उसने नाम नहीं दिया अभी का, बस हाँ ये आपका। अब वो कह रहा है इसे हीट कर दो। अगर आप इसे हीट करोगे बेटा तो वाटर निकल जाएगा, इसका OH इसका H निकल जाएगा बच्चों। बेटा वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपको दिक्कत आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आयोडोफॉर्म टेस्ट, टोलेंट टेस्ट, केनेजारो, एल्डोल, बस ये बेसिक पता होना चाहिए बच्चों आपका, और कुछ भी नहीं वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट जो वो कह रहा है ब्यूटूइनअल। सॉरी बेटा, थोड़ा सा हम यहाँ पर गलत थे। ब्यूटूइनअल हमको मिल रहा है, ब्यूटूइनअल हमको बेटा मिल रहा है। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है, आपको बताया क्या होता है एल्डोल में? एल्डोल में 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं बच्चों, 2 जुड़ते हैं मॉलिक्यूल, है ना, तब क्या बन रहा है? ब्यूटूइनअल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसके आधे कार्बन रहे होंगे बच्चों, यानी जो ए रहा होगा बेटा वो रहा होगा आपका, ये रहा होगा ए। तो बेटा थोड़ा सा ये था मिस्टेक। तो कोई कंपाउंड ए है, ए क्या बच्चों? एल्डिहाइड, डाला हमने NaOH, हमें क्या मिला? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला हमें। जब हमने हीट किया हमें क्या मिला? ब्यूटूइनअल मिला। क्योंकि बच्चों एल्डोल में क्या होता है? एल्डोल में 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं बच्चों, तब मिलता है हमको फाइनल प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर यहाँ 4 कार्बन है बच्चों तो जरूर यहाँ पे 2 कार्बन रहे होंगे। ठीक है, तो इसको जरूर आप सही कर लेना एक बार। तो बेटा ये आपका ए था, आपने डाला इसमें NaOH। आप इस मॉलिक्यूल को 2 बार लिख लो आप। जो बेटा अल्फा H होएगा, अल्फा H को यहाँ पहुँचा दो आप O के पास।
बेटा ये बन जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो वो खुद कह रहा है। आप अगर हीट करोगे इसे तो बेटा वाटर निकल जाएगा, OH और H, बेटा क्या बन गया, ब्यूट 2 इन अल बन गया बच्चों। तो यहाँ बेटा ये दिक्कत हो गई थी थोड़ा सा, क्योंकि जो हमें मिला है प्रोडक्ट फाइनल वो ब्यूट 2 इन अल मिला। इसका मतलब क्या है कि जो एल्डिहाइड रहा होगा उसमें कार्बन 2 रहे होंगे बेटा, ठीक है। और जो कंपाउंड बी है आपका, कंपाउंड बी क्या बच्चों, कंपाउंड बी क्या है, कंपाउंड बी आपका आया था बेंजल्डिहाइड। अगर आप डालते हो कंसंट्रेट एल्कली, कंसंट्रेट KOH या NaOH, बेटा क्या होएगा, अगेन 2 मॉलिक्यूल लिखोगे आप, एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा रिडक्शन, बेटा एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, CONA या K मर्जी जो आपने लिया होगा एल्कली। अब बेटा बी और सी क्या है इनमें से, सॉरी बी तो ये रहा, ठीक है। तो ये है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कत पड़ी होगी बच्चों, लेकिन अभी आप क्वेश्चन करोगे आ जाएगी आपको समझ में थोड़ा सा। बस यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा, जब भी वो कह दे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी वो एल्डोल रिएक्शन है, जब भी वो कह दे डिसप्रोपोर्शनेशन यानी वो केंजारो रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, केंजारो केवल 2 ही देंगे सिलेबस में आपके, ये वाला और ये वाला। अब क्या कह रहा है वो कि वो जो कंपाउंड सी मिला, सी क्या है, सी एराइल एल्कोहल है, फॉर्मूला क्या है C7H8O, यानी बी आपका ये वाला कंपाउंड होएगा, क्योंकि इस कंपाउंड में खाली एक कार्बन है बच्चों, 7 कार्बन तो हो नहीं हो सकते बेटा, जबकि इसमें 7 कार्बन है, ठीक है। C6H5 कर लो जरा। आप चेक कर सकते हो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 बेटा कार्बन है, 1 2 3 4 5 2 7 और 1 8 8 बेटा H है, और एक क्या बेटा ऑक्सीजन, यानी सी क्या है, सी आपका ये वाला कंपाउंड है बेटा, सही है बेटा। जो भी दिक्कतें हैं आप वर्ड प्रॉब्लम करने के बाद आप मैसेज टाइप कर देना, कोशिश करेंगे बेटा सोल्व करवाने की। चलते हैं अगले बेटा क्वेश्चन पे। There are 4 organic compounds A, B, C and D। इन सवाल में बच्चों हर शब्द है ना की वैल्यू होती है। जैसे देखो हमने अभी क्या करा, अभी जो हमारी गलती हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि ये शब्द हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैं भी ध्यान रखूँगा, आप भी ध्यान रखना अपने एग्जाम में। हर शब्द का मतलब होता है, 4 कंपाउंड है A, B, C, D। कंपाउंड A एंड C गिव टोलेंट टेस्ट। तो बच्चों हम लेके चलते हैं शुरुआत से। A और C क्या दे रहे बेटा, A और C दे रहे टोलेंट टेस्ट, A और C बेटा क्या दे रहे हैं, टोलेंट टेस्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि A एंड C कंटेन CHO ग्रुप, ठीक है बेटा। A और C में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों। आप आंसर ऐसे लिखोगे आप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये अगले लाइन, नेक्स्ट लाइन बच्चों कह रहा है C गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट बट A डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसका मतलब ये है कि C क्या दे रहा है, C गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, C गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। और बेटा कौन देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिनमें ये वाला ग्रुप होता है बेटा, जिनमें क्या होता है, जिनमें ये वाला ग्रुप होता है वो देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, A डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ए में बेटा CH3CO ग्रुप इज एब्सेंट इन ए। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये बात बहुत मोटी बात है। कोई कंपाउंड अगर टोलेंट टेस्ट, दुनिया में एक ही कंपाउंड है जो टोलेंट टेस्ट भी देता है और आयोडो फॉर्म भी। कौन सा? CH3CHO। ये अकेला कंपाउंड है जो टोलेंट टेस्ट भी देगा बेटा और आयोडो फॉर्म भी देगा। तो इससे बात साबित हो गई, सी क्या है? सी आपका ये है, क्योंकि सी दे रहा है टोलेंट टेस्ट भी और दे रहा है आयोडो फॉर्म टेस्ट भी। तो बेटा ये तो क्लियर हो गया, सी का स्ट्रक्चर ये होएगा। अब ए बेटा क्या दे रहा है? ए दे रहा है टोलेंट टेस्ट, ए आयोडो फॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या? ए क्या है? ए एक एल्डिहाइड है। बस देखते हैं। और कंपाउंड बी डज नॉट गिव टोलेंट टेस्ट एज वेल एज आयोडो फॉर्म टेस्ट। कि जो बी है आपका, बी नहीं देता टोलेंट टेस्ट एज वेल एज आयोडो फॉर्म टेस्ट। इसका मतलब क्या है? बी में ना ही एल्डिहाइड है और ना ही मिथाइल कीटोन, लेकिन बी देता है ब्रिस्क इफर्वेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा बट गिव्स ब्रिस्क इफर्वेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे साबित हो गया कि COH बेटा प्रेजेंट है। मैंने बताया था बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को देते हैं COH, टोलेंट को देते हैं बेटा एल्डिहाइड, आयोडो फॉर्म, मिथाइल कीटोन। ठीक है बेटा। और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को देते हैं बेटा आपके COH। इससे प्रूव हो गया कि बी में क्या है? बी में COH ग्रुप है। अब ये चल गया पता मुझे, ए में क्या है? एल्डिहाइड। सी क्या है? चल गया पता। और बेटा डी की बी में क्या है? बी में COH प्रेजेंट है। लेकिन ए और बी में कितने कार्बन है इसका पता भी मिलेगा पता आपको। डी गिव्स ओनली आयोडो फॉर्म टेस्ट। इसे भी लिख लो आप। डी दे रहा है ओनली आयोडो फॉर्म टेस्ट। तो बेटा इसका मतलब क्या है? डी में ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। व्हाट आर ए बी सी ए बी कह रहा है व्हाट आर ए बी एंड डी इफ दे कंटेन्स 4 कार्बन एटम। कह रहा है ए और बी और डी के बनाओ स्ट्रक्चर। बेटा कितने कार्बन है? 4 बच्चों। एक सुनो जरा, ए में क्या है? एल्डिहाइड, क्योंकि ए दे रहा है टोलेंट टेस्ट लेकिन ए दे रहा है आयोडो फॉर्म टेस्ट। बेटा ए में क्या है? एल्डिहाइड है। बी में क्या है? COH ग्रुप है। ठीक। और डी में क्या है? डी में वाला ग्रुप है। अब वो कह रहा है कि ए बी और डी में 4 कार्बन है। तो बच्चों ए में क्या है? 4 कार्बन। तो ए बच्चों आपका ये बन सकता है। बेटा बी में क्या है? 4 कार्बन है। और बेटा डी में भी क्या है? ठीक है। इस फॉर्मूले के बेटा इस फॉर्मूले के ये स्ट्रक्चर भी आपके पॉसिबल है। ठीक। तो ये है आपके ए बी डी और सी आपका बेटा पता ही है आपको, वो हो गया CH3CHO हो गया। बेटा अगला सवाल,
एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग फॉर्मूला C6H5O2N reacts with iron scrap and hydrochloric acid to form B। आपको पता है FeHCl क्या होता है बच्चों? नाइट्रो ग्रुप reacts with TnHCl और FeHCl और H2PD gives NH2। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो कंपाउंड ए है बेटा उसमें क्या है, उसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और क्या होता है ये होती है बेंजीन रिंग। तो बेटा ये क्लियर हो गया कि ए क्या है, ए आपका नाइट्रोबेंजीन है। डालोगे FeHCl क्या मिल जाएगा बी। अगर आप डालोगे FeHCl क्या करता है FeHCl नाइट्रो ग्रुप को बच्चों करता है कन्वर्ट बेटा किस में, NH2 में। तो ये हो गया बच्चों आपका बी हो गया। नेक्स्ट अब बेटा कह रहा है कि बी रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म सी। बेटा ये फेमस नेम रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म, ध्यान रखना जब भी क्लोरोफॉर्म माइंड में दो आने चाहिए रिएक्शन, रिमोटिमेन और कार्बिलमाइन रिएक्शन। रिमोटिमेन कौन देते हैं, फिनोल, और कार्बिलमाइन बेटा कौन देते हैं, NH2, जिनमें NH2 ग्रुप होता है बेटा, क्योंकि इसमें भी NH2 ग्रुप है। अगर आप डालोगे क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH बेटा क्या होएगा, NH2 का NC बेटा बन जाता है, जिसकी स्मेल क्या होती है बेटा, जिसकी स्मेल होती है फॉल, मतलब गंदी स्मेल होती है बच्चों। कंपाउंड ठीक है। बी ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस देन विद H2O फॉर्म्स D। तो वो कह रहा है कि बी की करवाओ रिएक्शन किसके साथ, HNO2 के साथ बेटा, क्या बन जाएगा, डायजोनियम बन जाएगा। बेटा पता ही है आपको, अगर आप डालोगे पानी डायजोनियम में बच्चों क्या बन जाएगा, बनेगा फिनोल बन जाएगा बच्चों। तो ये आपका डी हो गया। डी ऑन रिएक्शन विथ Br2 वाटर गिव्स ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे तो क्या होएगा बच्चों, क्या होएगा, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजिशन पर Br आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो देखो बच्चों उसने क्या करा है, उसने एमाइन को जोड़ दिया किससे, अल्कोहल फिनोल से। तो बेटा खेल रिएजेंट का है, बस हमें पता होना चाहिए कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, और खासकर वही रिएजेंट देगा वो जो आपके नेम रिएक्शन में है, जैसे कार्बिलमाइन हो गई, कैनिजारो, एल्डोल है ना, क्लीमेंसन, वोल्फ किसनर बच्चों। इसलिए नेम रिएक्शन के रिएजेंट जरूर तैयार कर लेना बच्चों, ठीक है। एक बार फिर समझो आप, कंपाउंड ए क्या है, कंपाउंड ए कह रहा है कि CH5NO2 है, तो बेंजीन रिंग और नाइट्रो ग्रुप डाला FeHCl क्या बन गया, बी बन गया। मुझे पता है क्या करता है FeHCl, नाइट्रो का NH2 बनाता है। फिर क्या डाला क्लोरोफॉर्म KOH, एक गंदी स्मेल कंपाउंड बना, मुझे पता है क्या करता है क्लोरोफॉर्म KOH, NH2 का NC बनाता है बच्चों, ठीक है। ऐसे आपको रीजन पता होना चाहिए। कह रहा है फिर डाला बी में HNO2 क्या बन जाएगा, डायजोनियम, पानी डालोगे बेटा क्या बन जाएगा, फिनोल। जब फिनोल में डालोगे ब्रोमीन वाटर तो बेटा तीनों पोजीशन पर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर Br आ जाता है। तो ये है बच्चों आपका, ये है बच्चों क्वेश्चंस का आंसर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनके आंसर बच्चों मैं अभी स्कैनर फिर से दे दूंगा आपको, इनके आंसर मिल जाएंगे उसमें। एन एल्किन ए ऑन ओजोलाइसिस गिव्स 2 moles ऑफ बी। बेटा एल्कीन है,
मैंने करवाया इसका ओजोलाइसिस, मुझे क्या मिले 2 मोल्स मिले बी के। बी ने क्या दिया, अब कह रहा है बी गिव्स बोथ टोलन टेस्ट है ना, बी गिव्स बोथ टोलन टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। मुझे उम्मीद है आंसर आपको चल गया होगा पता। कौन सा कंपाउंड देता दोनों टेस्ट, CH3CHO। इसका मतलब ये है बच्चों कि जब हमने एल्कीन में क्या डाला ओजोन, मुझे क्या मिले, मुझे 2 मोल मिले बच्चों किसके, CH3CHO के। इनको बेटा आप ऐसे लिख दो, CH3CHO CH3CHO। अगर आप एल्कीन बनाओगे बेटा, कैसे बनेगी एल्कीन, O से O को जोड़ दो बच्चों। मतलब क्या करना है, CH3CH डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको पता ही है बच्चों जब भी कहे ओजोलाइसिस यानी एल्कीन से क्या मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन मिलता है। अगर मुझे मिल रहा है एल्डिहाइड तो जरूर यहाँ पे क्या रही होगी, एल्कीन रही होगी। अब कितने बड़े कार्बन यहाँ पे 4, एल्कीन में 4 कार्बन रहे होंगे। अब कहाँ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या तो आ सकता है यहाँ पर या यहाँ पर, क्योंकि सेम मिले प्रोडक्ट, सेम कब मिलेंगे, जब वो बीच में होएगा। तो बच्चों ये आपकी ए हो गई एल्कीन, और ये क्या हो गया बेटा, ये बी हो गया। अब वो कह रहा है बी में डाला जब हमने जिंक अमलगम HCl, डाल दो भाई। अगर बच्चों बी में मैं क्या डाल रहा हूँ, अगर मैं बी में डाल दूँ जिंक अमलगम और HCl, क्या करता है ये एल्डिहाइड कीटोन का CH2 बनाता है, यानी बच्चों एल्केन बन जाएगा, CH2 और H CH3 बन गया बच्चों। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं बेटा, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो जब एल्डिहाइड कीटोन करते हैं रिएक्ट जिंक अमलगम और HCl के साथ, तो क्या बनता है, एल्केन बन जाता है। इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। कह रहा है कि जब डाला हमने क्लोरीन सनलाइट, हमें D मिला। लो भैया, इसने एल्डिहाइड कीटोन को जोड़ दिया एल्केन से। आपने पढ़ा है हेलो एल्केन में, एल्केन जब करते हैं रिएक्ट क्लोरीन सनलाइट के साथ बच्चों, हमको मिलते हैं हेलो एल्केन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 H है और 6 H क्या बेटा, एक जैसे हैं, 1 डिग्री, तो हमें मिलेगा एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों। तो ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो ये है आपकी वर्ड प्रॉब्लम नंबर 4। बेटा हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्ड बेटा प्रॉब्लम पर। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C6H7N, बच्चों जब भी वो N कह दे समझ जाओ या तो नाइट्रो होएगा या एनिलीन होएगा। नाइट्रो होएगा तो O भी होएगा, क्योंकि नाइट्रो NO2 होता है। यहाँ पे O नहीं है, समझ जाओ इसमें NH2 ग्रुप है। अब बेटा 6 कार्बन, जब भी जितने कार्बन हो, अगर कार्बन 6 या 7 या 8 है, उतने ही हाइड्रोजन है आसपास, समझ जाओ उसमें क्या होएगी, एक बेंजीन रिंग होएगी। तो जब उसने कहा कि कंपाउंड ए C6H7N, मैं समझ गया बच्चों इसमें क्या है, इसमें एक बेंजीन रिंग है और क्या बन गया, ये बन गया NH2 बन गया। जब मैंने इस कंपाउंड में क्या डाला, CH3COCl डाला, आपको पता ही क्या करता है ये, जब भी N के साथ H मिल जाए और Cl मिल जाए, निकाल दो HCl, बेटा क्या बन जाएगा, NHCOCH3 बन जाएगा। नाम क्या है इसका, इसका नाम है एसिटाइलाइड नाम है बच्चों। काम क्या होता है इसका, इसका काम होता है एनिलीन की रिएक्टिविटी कम करना। ठीक है, ये बहुत आता है बच्चों, जैसे एनिलीन है, इसका लोन पेपर का जा रहा है बेंजीन रिंग पर, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है बेंजीन रिंग की। अगर आपने ये वाला ग्रुप लगा दिया, अब जो लोन पेयर है बच्चों वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2 जगह,
रिंग पर भी और बेटा यहाँ पर भी। सही है। क्या कर रहा है बच्चों कि भैया बी मिल गया। हाँ बेटा पायरिडीन भी है। ये हो गया बी आपका। बी में डाला आपने जब करवाया ब्रोमिनेशन बी का। आप अगर इसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे या ब्रोमिनेशन करवाओगे बच्चों तो बेटा बी आर जो है बेटा कहाँ पे आ जाएगा वो, बेटा बी आर पैरा पर आ जाएगा। क्योंकि एक तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है, ऊपर से ये एक बड़ा ग्रुप है, तो अगर बी आर यहाँ पे आएगा क्या लगेगा स्टेरिक हिंड्रेंस, तो बेटा बी आर से पैरा पे आ जाता है। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा आपको वो क्या होगा, वो पैरा वाला होगा प्रोडक्ट। इसे उसने सी नाम दिया है। अगर डालेंगे इसमें पानी, अगर बेटा करवाएं इसका हाइड्रोलाइसिस, क्या होता है अगर आप करोगे हाइड्रोलाइसिस तो क्या होगा NaCO3 का वापस NH2 बन जाएगा बच्चों। बच्चों ये देखो NCERT में कन्वर्जन है, एनिलीन से क्या बनाओ पैराब्रोमो एनिलीन, बेटा ये कन्वर्जन है, ये गिवन NCERT में और बोर्ड में भी पूछा गया है। आप देख रहे हो क्या हुआ है, इसने इसी कन्वर्जन को इसने शब्दों में फंसा दिया और क्या बन गई वर्ड प्रॉब्लम बन गई बच्चों। यही फर्क है। सिंपल सा बेटा क्या है कन्वर्जन, वो गिवन NCERT में, लेकिन उसने क्या करा उसी कन्वर्जन को उसने शब्दों में बुन दिया और भैया इतना हार्ड सा चीज़ बना दी है। हार्ड नहीं, लेकिन उसने इसी चीज़ को बहुत लेंदी वे में पूछ लिया और नाम क्या पड़ गया वर्ड प्रॉब्लम। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, जो सिंपल चीज़ है उन्हीं को कह देगा कि भाई ये केमिकल डाले हमने, ये बन गया और पहचानो। अब कह रहा है सी में सी ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोड बाय डाइल्यूटाइजेशन। बेटा सी ऑन हाइड्रोलाइसिस जो बच्चों आपके ये सी है, कह रहा है कि करवाओ हाइड्रोलाइसिस, बेटा फिर करवाओ इसका डाई एल्यूटाइजेशन, ये होता है डाई एल्यूटाइजेशन। बेटा क्या बन जाएगा, डाई एल्यूटाइजेशन करने पे क्या बन जाएगा बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड बन जाएगा। और अगर आप इसमें क्या डाल दोगे आप HCpO2 बच्चों, बेटा वापस क्या करता है ये N2Cl का बेटा क्या होता है H, तो ये बन गया आपका D ब्रोमेंजीन बच्चों। तो यही कह रहा है वो कि भाई कंपाउंड A है एनिलीन, डाला हमने CH3COCl, B बना, आपको पता ही है इसका H इसका Cl ये बन जाएगा। क्या डाला ब्रोमीन, C मिल गया। जब हमने C में क्या डाला H2O, देन डाइऑक्साइड करवाया बेटा हमने और फिर डाला बेटा हमने HCpO2, तो जो मिलेगा वो D मिला। तो ये बेटा सब चीज़ जो है वो जो चार्ट है आपका डाइऑक्साइड वाला उसका हिस्सा है। तो बेटा ये थी आपकी 5 वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं फटाफट।